हथ बनदे मत्था टेकदे ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਗਾੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਾੜੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ नानक। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वन छको, यानी ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से कर्म करो और जो भी हो सबके साथ बांटो। जब बात होती है सिख परंपरा के आदर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा था, गुरुओं के उपदेश मेरे जीवन का मार्गदर्शन है, और ये भावना उनके कार्यों में भी झलकती है। सतनाम सतनाम कह बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु कह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु कह। दिल्ली के हृदय में स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, यह केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि बलिदान, साहस और मानवता की अद्वितीय मिसाल है। इतिहास गवाह है, जब गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए शहादत दी, तब उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहीं इसी स्थान पर हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी चांदनी चौक में मौजूद शीशगंज गुरुद्वारे में। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लाया गया रकाबगंज गुरुद्वारे में, जहाँ पे उनके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद जो उनका शीश था उसको ले जाया गया आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में, जिसको शीशगंज भी कहा जाता है। उस समय भाई लखी शाह बंजारा ने अपने घर को आग लगाकर गुरु साहिब का अंतिम संस्कार किया, ताकि उनके पवित्र शरीर को अपमानित होने से बचाया जा सके। और तब से ये स्थल उनके साहस, धर्म और इंसानियत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि गुरु केवल उपदेश नहीं देते, वे उदाहरण बनकर जीते हैं। आज भी जब यहाँ शब्द की गूंज और सेवा की भावना एक साथ मिलती है, तो हर मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सा करते पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा। काल मल कोई मेदनी, अरदास करे लिव लाए। सच्चे सुनिया ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਗਾੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਾੜੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦੁਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਾਈ ਦਾ ਅਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वन छको, यानी ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से कर्म करो और जो भी हो सबके साथ बांटो। यही संदेश हमें आज भी प्रेरित करता है कि सच्ची श्रद्धा केवल मंदिरों या गुरुद्वारों में नहीं बल्कि हमारी सेवा भावना और समर्पण में बसती है। और यही कारण है कि लंगर सेवा को सिख परंपरा की आत्मा कहा जाता है, जहाँ हर वर्ग, हर धर्म, हर व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, बस एक ही संदेश, सब में है वही प्रकाश। चाहे रसोई में गर्म रोटियां बनाना हो या श्रद्धालुओं के जूते संभालना, यहाँ हर सेवा को गुरु की सेवा माना जाता है। गुरुद्वारों में हर रोज़ हज़ारों लोग लंगर में बैठते हैं, और ये सब चलता है केवल सेवा, समर्पण और सिख परंपरा की करुणा के बल पर।
जब बात होती है सिख परंपरा के आदर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा था, गुरुओं के उपदेश मेरे जीवन का मार्गदर्शन है, और ये भावना उनके कार्यों में भी झलकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय की आस्था और सम्मान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जैसे कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जिससे देश के सिख श्रद्धालुओं को बिना वीज़ा पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक जाने की सुविधा मिली। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व, गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप से मनाया गया। साथ ही पीएम ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया, ताकि गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अदम्य साहस और बलिदान को नई पीढ़ी याद रखे। यही नहीं, लंगर सेवा पर जीएसटी हटाकर एक महत्वपूर्ण राहत दी गई, ताकि गुरुद्वारों में सेवा का यह परंपरागत कार्य और व्यापक हो सके। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां और सिख परिवारों को सुरक्षित भारत लाया गया। ये न केवल सुरक्षा बल्कि सम्मान का संदेश था। 1984 की घटनाओं से प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और न्याय के लिए विशेष जांच दल की स्थापना भी की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए सिख भाई बहनों को भारत की नागरिकता दी गई। साथ ही जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकरण और सुल्तानपुर लोधी को धरोहर नगर के रूप में विकसित करना सरकार की सिख परंपरा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सब दर्शाता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश न केवल विकास की दिशा में बढ़ रहा है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों को और भी मजबूती से थामे हुए है। गुरुओं की वाणी हमें सिखाती है कि जब हम सेवा करते हैं तो हम ना केवल किसी की मदद करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हैं। और जब पीएम मोदी कहते हैं, गुरुओं का मार्ग मेरे लिए प्रेरणा है, तो ये वही भावना है जो आज हर भारतीय के हृदय में गूंजती है। गुरु पुरब की इस पावन बेला पर यही संदेश लेकर चलिए मिलकर संकल्प करें कि गुरु की उस राह पर चलेंगे जहाँ धर्म का अर्थ है मानवता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।